हो जाओ ना, नहीं तो फिर मैं वायलेंट हो जाऊंगा। देखो, इससे पहले हम लोग 1D पढ़े थे, 1 डायमेंशन मोशंस, फिर 2 डायमेंशन मोशन पढ़े। 1D जब पढ़े थे तो हम लोग क्या पढ़े थे? डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े थे, ठीक है, वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे, स्पीड के बारे में पढ़े थे, डिस्टेंस के बारे में पढ़े थे, ये छोटे छोटे फैक्टर्स के बारे में पढ़े। लगा कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी बहुत कुछ होता है, ठीक है, तो हम कहाँ पे आ गए? 2D में आए। 2D में आया, 2D में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़े, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े कि 2 डायमेंशनली भी मोशन कर सकता है, 1 के अलावा भी हो सकता है ना। तो हम उसके बारे में पढ़े, फैक्टर्स के बारे में पढ़े, वेक्टर पढ़े, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े। अब थोड़ा जब जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं ना, तो हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ और चीज़ें हैं जो मिस हो रहा है, ठीक। जैसे डिस्टेंस के बारे में पढ़े, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े, वेलोसिटी, स्पीड, ये सबको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि यार इनके पीछे कारण क्या होगा। क्या लगा कि इनके पीछे कारण क्या होगा? आवाज निकला था, ध्यान रखना, इसके पीछे कारण क्या होगा ऐसा लगा। तो फिर अब इस कारण की खोज में निकले अपन। क्या निकले? तब जाके हमको कौन मिला? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। गुड। तो अब हम स्टार्ट करने वाले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आपके सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। हम एक टास्क लेते हैं, आज मंडे है, सैटरडे एनी और संडे तक इस चैप्टर को हम रैप अप कर लेंगे, इंक्लूडिंग ऑल न्यूमेरिकल्स, असाइनमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। चलो, तो ये बहुत सारी चीज़ों को बताएगा कि फोर्स क्या है, फोर्स कैसे लगता है, बहुत सारी चीज़ों की बात करेगा। तो ये सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से 2024-25 के लिए ये सिलेबस है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द फर्स्ट टॉपिक इज फोर्स। फर्स्ट टॉपिक क्या? फोर्स। फर्स्ट टॉपिक क्या? फोर्स। एग्जैक्टली फोर्स होता है क्या चीज़ है? फोर्स को अगर मुझे कोई पूछे तो मैं उनको ये बोलूँगा कि भैया फोर्स जो है ना, एक ऐसा गोप दूंगा, शांत रहे। फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो एक्सटर्नली वर्क करता है और किसी भी चीज़ के पोजीशन को, डायरेक्शन को, शेप को क्या कर सकता है? ये चेंज कर सकता है। नहीं समझ में? तो हम इसको क्या कर सकते हैं? ये 2 तरीके से काम करता है, या तो चेंज कर सकता है या करने का कोशिश करता है। तो जब 2 चीज़ें एक से अधिक आता है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, एजेंसी। फोर्स may be defined as an agency which try to change or change, मतलब change or tends to change the position of the object is called force। अगर कोई मुझसे पूछे कि फोर्स क्या है तो मैं उसको क्या बताऊंगा कि फोर्स एक एजेंसी है जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर सकता है या करने का कोशिश करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फोर्स, ठीक है। जैसे ही मान लो दीवार है, इस दीवार को मैं जोर से धक्का दूंगा तो मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं एग्जैक्टली मेरा कोशिश साकार होगा जरूरी नहीं है। तो एकदम शांत होकर देखें। अब जिसका हाथ भी हिला अब वो बाहर हिला, ठीक है। तो अभी सिर्फ देखेंगे, एकदम स्टैच्यू बन के बैठना है। अमेजिंग क्लासों का बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ, बहुत कुछ मजा आने वाला है, तो देखते चले जाए, ठीक है। भाई को भी खुश कर देंगे पिंकी पिंकी लेके, तो देखिए एकदम शांत। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि फोर्स क्या है तो इसको डिफाइन करो, तो आप कैसे बताओगे? फोर्स इज अ एजेंसी, मे बी फोर्स मे बी डिफाइंड एज अ एजेंसी। इसको एजेंसी की फॉर्म में हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो फोर्स मे बी एज एन एजेंसी विच टेंस टू चेंज और चेंज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजिशन को चेंज करने का ये कोशिश करता है या वो कर सकता है। समझ में? तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फोर्स। तो फोर्स को आप फील करना। आज के बाद कभी भी अगर कहीं पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या लग रहा है कि एक फैक्टर लग रहा है, एक एक्सटर्नल फैक्टर लग रहा है, बाहर से कुछ लग रहा है जो उसको क्या कर सकता है? उसके पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो फोर्स को हम इसी डेफिनेशन से डिफाइन करेंगे, और ये डेफिनेशन आज के बाद कल से आपको फिंगर टिप्स में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मेन फिजिक्स एनएलएम से स्टार्ट होता है। अभी तक हम ABCD पढ़ रहे थे, जैसे आप नर्सरी में जाते हो स्कूल या प्री प्राइमरी वगैरह में जाते हो PP1 PP2 में, तो आप पहले क्या करते हो कि ABCD सिखाया जाता है, किंडरगार्टन वगैरह में ABCD करते करते जब आप 5th 6th में आते हो, 3rd 4th में आते, 4th में के बाद ही बच्चा फ्लुएंटली बोलना या पढ़ना चालू कर देता है। तो अब जाके आपका फिजिक्स इस चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आपको सोचने का मौका मिलेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल भी अपने हाइक लेवल का मिलेगा, और मैं बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स बोलते ही आज के बाद, अभी नहीं, मैं लास्ट तक अगर ऑसिलेशन में भी बात करूंगा फोर्स, तो आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, तुरंत आउटपुट आना चाहिए।
force is an agency. Force may be defined as an agency which change or tends to change the position of the object. ये definition आपको याद होना चाहिए, तो definition यहाँ पे लिखा हुआ, आराम से बैठ के लिख लेना। तो अब ये बात आता है कि effect produced by the force। ये force जो है क्या effect produce कर सकता है? Effect in the sense कि अगर मान लो मैं मिर्ची खा लेता हूँ तो मेरे अंदर क्या इफेक्ट होगा कि एकदम शांत बैठ जाऊंगा, है ना। और बहुत लोग जो मिर्ची खाएंगे वो क्या करेंगे, कूदेंगे। इफेक्ट आया ना, एक इफेक्ट उनके अंदर आया कि वो रिएक्ट करना चालू करेंगे। मान लो कोई गर्म पानी, बहुत गर्म पानी पी लिया, कोई गर्म चीज़ खा लिया, तो कैसा रिएक्ट करेगा, मतलब वो उसके इफेक्ट है, ठीक है। तो फोर्स है क्या इफेक्ट है। अगर कोई आपको फोर्स लगा रहा तो आप शांत बैठे रहोगे, आप कुछ भी रिएक्ट नहीं करोगे, ऐसा होगा क्या कि आप कुछ रिएक्शन दोगे आप उसको। तो फोर्स के लिए 3 रिएक्शंस डिसाइडेड है। फर्स्ट रिएक्शन क्या कर सकता है, किसी की स्पीड को चेंज कर सकता है या बढ़ा सकता है। मान लो आपका कोई दोस्त रनिंग कर रहा है, आप पीछे जाके उसको क्या दे दिए, एक एजेंसी दे दी, मतलब एक क्या दे दिए, फोर्स दे दिए। तो फोर्स दे दिए तो क्या करेगा वो, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये अलग बात है, को सीधे बढ़ेगी कि स्लीप करते हुए बढ़ेगी, ये अलग डिपेंड करता है कि आप कितना फोर्स दिए उसको, ठीक। दूसरा, हम उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं। मान लो आपको कोई दोस्त बहुत स्पीड आ रहा, आप उसको बीच में पकड़ लिए, तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, कि हवे में नहीं बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा भाई, ठीक है। तो उसमें भी क्या लगता है हमको, फोर्स लगता है, ठीक। तो फोर्स क्या कर सकता है, तो फोर्स कोशिश ये करता है कि किसी की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और किसी की स्पीड को कम भी कर सकता है। बात समझ में आ गया। जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं तो बोलते हैं ना ब्रेक नहीं लग रहा, ब्रेक फेल हो गया, तो फोर्स उस समय काम कर ही नहीं रहा। बात समझ में, ठीक। तो ये फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। मान लो मैं बैटिंग कर रहा हूँ और कोई बॉल आया, अगर मैं थ्रो करता हूँ तो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया, बॉल ऐसे आ रहा था अब बॉल वैसे गया। तो ये क्या कर सकता है, फोर्स कैन बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी डायरेक्शन के, किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी ये चेंज कर सकता है। थर्ड है शेप, ये क्या कर सकता है, किसी के शेप को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो फोर्स, ये सब जानता है यार, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, बहुत बढ़िया। तो अब एक एक इफेक्ट को लेके चलते हैं कि मान लो एक घोड़ा है और पिंकी पिंकी घोड़ा है, ठीक है, बंदा खुश हो जाता है इसलिए पिंक। आप लोग इस क्लासेस में मैक्सिमम टाइम पे देखोगे कि पिंक मैं बहुत यूज़ करता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को पिंक बहुत पसंद है, ठीक। तो ये घोड़ा है और ये घोड़ा मान लो रन कर रहा है और इसको मैं रोकूंगा, इसमें मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। अगर उसको मैं लगाम दे दूंगा, खींचूंगा, फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। घोड़े कान में धीरे से बोल दूंगा भाई स्लो हो जा, तो स्लो हो जाएगा क्या, इनके गांव में होता होगा, लेकिन बाकी हमारे नॉर्मल इंसानों के गांव में ऐसा नहीं होता है। या घोड़े को मैं चाबुक दूंगा, पीटते हैं ना हैंटर से, हैंटर मारोगे तो क्या होगा, और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अननेसेसरी आप क्या कर रहे हो, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर पा रहे हो बाय यूजिंग द फोर्स। बिना फोर्स के आप उसको कंट्रोल कर सकते हो क्या, चिल्ला के बोलोगे तब, चिल्लाने में भी तो एफर्ट लग रहा है क्या। बात समझ में आया। तो हर कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द फोर्स। तो इसके बारे में लिखा हुआ है, आप आराम से जो चीज़ बोला हूँ वही चीज़ें इसको आराम से नोट कर लेना बाद में, ठीक। फ्राइडे सैटरडे के आसपास हो सकता है, मे बी नेक्स्ट मंडे आपको नया ऐप मिलेगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन वैसे ही होगा। जो बच्चे पैसा देके रजिस्टर करवा लिए थे, जैसे तुम कराई थी ना, और भी लोगों की लिस्ट होगा नाम पे, तो उन लोगों का ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाएगा जैसे, है ना। तो बाकी जिनका नहीं हुआ है वो लोग फिर देख लेना एक बार और इसको अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन। मान लो अपन कार चला रहे हैं, मुझे सडनली कहीं पे मोड़ना है, तो मैं कैसे करूँगा, स्टीयरिंग छोड़ दूंगा और बोलूँगा मुड़ जा, तो क्या करेगा, मुड़ जाएगा ना भाई, तो वो क्या होगा, मुड़ जाएगा। तो उसके लिए भी हमको क्या लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है स्टीयरिंग को मोड़ने के लिए भी। तो उसके बारे में भी लिखा है कि डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। जैसे कि भाई पढ़ने से पहले, देखो कितना एक्सपीरियंस बंदा है, पढ़ने से पहले ही बोल रहा है कि किसी को कंप्रेस कर सकते हैं। मान लो जस्ट लाइक अ बॉल, इस बॉल को अगर मैं दबा देता हूँ, कैसे दबाऊंगा बेटे, हवे से, फू फू, हाथ से दबाएगा, तो हाथ से दबाएगा तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या करता है, शेप को भी चेंज कर सकता है, शेप को भी चेंज कर सकता, बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं, तो इसके बारे में लिखा हुआ, इसको आराम से पढ़ लेना। मैं साइड हट जा रहा हूँ, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है इनर्शिया। इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से, और इनर्शिया को समझना। इनर्शिया क्या है, एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है ना, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करते रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से मूव करेगा जब तक अपन क्या नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। मतलब सिंपल सा चीज़, अगर कोई मुझसे आके पूछे एक लाइन में बता दो कि इनर्शिया क्या है, तो मैं ये बोल दूंगा कोई भी ऑब्जेक्ट में ये टेंडेंसी नहीं होती है कि वो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स से वो अपने पोजिशन को चेंज
कर दें। जैसे ये चेयर यहाँ पे रखा हुआ है, ये चेयर यहीं पे ही होगा जब तक कि मैं क्या नहीं करूँ, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं। इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको, इनर्शिया। इसको अभी भी पढ़ोगे, रोटेशन मोशन में भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो इनर्शिया को फील करो थोड़ा सा कि इनर्शिया एग्जैक्टली क्या है, कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या नहीं कर सकता, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अपने क्या करे, चेंज कर दे अपने पोजीशंस को, अपने पोजीशंस को क्या करे, चेंज कर दे। तो क्या ये एग्जैक्ट रेस्ट में है कि नहीं है, रेस्ट में है कि नहीं है? गौर से देखोगे तो ये भी मूव कर रहा है। कैसे, कैसे मूव कर रहा है? हमारा जो अर्थ, ये किस में है, अर्थ के सरफेस पे अर्थ रोटेट करता है, पता है कि नहीं पता है? तभी तो 24 आवर होता है, वो अपने एक्सिस में भी मूव करता है। वो सन के सराउंडिंग घूमने के साथ साथ बताया था क्या, पेरी एक्शियल, ये सब बताया था। वो अपने सराउंडिंग घूमते घूमते, किसके, सन के सराउंडिंग घूमते घूमते भी क्या करेगा, वो अपने एक्सिस में भी घूमता रहता है, तभी 24 आवर होता है। बात समझ में आ गया? तो ये जो घूमता है ना, तो ये तो घूम ही रहा होगा, उसके हिसाब से घूम रहा होगा कि नहीं घूम रहा होगा। दीदी कहने का मतलब, मैं अभी आप एक बोट में हो, बोट समझते हो, ट्रेन में हो, ट्रेन में आप चल रही हो कि बैठी हो? आप एग्जैक्टली बैठी हो कि चल रही हो? बैठी हो ना, लेकिन ट्रेन चल रहा है कि बैठा हुआ है? ऑब्वियसली ट्रेन चल रहा है। ये क्या बे, ये क्या है, ट्रेन ऐसा चलता है क्या? हाँ, ट्रेन भी चल रहा है, ट्रेन चल रहा है ना, तो एग्जैक्टली आप रेस्ट में हो कि मोशन में हो? तो मोशन में हो गए आप, मोशन में हुए ना। तो वैसे ये देखा जाए तो अर्थ के रेस्पेक्टिव ये भी क्या करता है, मूव कर रहा है। तो इनर्शिया क्या हो गया? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी by virtue which they not able to change the state of motions, rest and the direction. मत बोलो, समझ में आ गया? इस डेफिनेशन को कल याद होना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम खत्म हो गया। अब यहाँ से जितनी सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं आपके एग्जाम तक, मतलब दिसंबर लास्ट तक आपका फिजिक्स थोड़ा सा टाइम लेगा कंपेयर टू द मैथ्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत कम है, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा है फिजिक्स का, मैथ्स का पर्सपेक्टिव एनसीईआरटी जो आपका सिलेबस सीबीएसई का, उन लोगों का तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिजिक्स अगर देखा जाए तो हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जो चीज़ जब में सिलेबस में नहीं भी, हम उसको भी कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली 12th के बाद या पेयरिंग द 12th आपको जेई देना है। हर मैथ्स वाले का गोल क्या होता है कि हम जेई के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है, ठीक है। एक अलग बात है कि एनटीए खुद ही बोलता है कि जितने बच्चे एग्जाम देने आते हैं 4 to 5% बच्चे ही प्रिपेयर होके आते हैं, बाकी 95% बच्चे कैसे जाते हैं, मैं बकरी भेड़ चाल में चले जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जब जेई का पेपर दो तो आपसे फिजिक्स बनना चाहिए, और बनेगा, मैं डैम श्योर हूँ कि बनेगा, ठीक है, और बना के छोड़ेंगे अपन, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हम बात किस पे करते हैं, इनर्शिया। तो इनर्शिया के डेफिनेशन को मैं फिर से एक बार बताता हूँ, 2 बार बता ही चुका हूँ ना, तो आप इसको देख लेना। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ठीक है, बाय वर्च्यू विच दे नॉट एबल टू चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट एंड द डायरेक्शंस। तो इसका डेफिनेशन को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, सेम वही चीजें हैं, रटा रुटा डायरेक्शन में, नॉट एबल टू चेंज देयर ओन इज कॉल्ड, गुड, देयर ओन इज कॉल्ड द इनर्शिया, मतलब खुद ही एबल नहीं है क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए, ठीक। तो इनर्शिया को हम समझ गए। तो इनर्शिया सिर्फ रुके हुए में नहीं होता है, चलने वाले में भी इनर्शिया होता है। जैसे मान लो कोई अगर बॉल को अगर मैं थ्रो किया हूँ, ठीक है, आप कभी सोचो कि बॉल को थ्रो किया तो आफ्टर सम टाइम वो जाके रुक जाता, क्यों रुक जाता? उसको सीधे चल जाना चाहिए। क्लॉसियस एक साइंटिस्ट था, उसके बारे में बताता हूँ, ध्यान देना। क्लॉसियस एक साइंटिस्ट था, उसका एक स्टेटमेंट था कि अगर मैं एक पेंडुलम को लेता हूँ और पेंडुलम को लिया और छोड़ दिया, तो ये जो पेंडुलम है ना, वो इनफाइनाइट टाइम तक क्या करेगा, ऑसिलेट करते रहेगा। इनफाइनाइट टाइम मतलब सदियों तक, सालों तक, वर्षों तक। एक बार आप लिए छोड़ दिए तो चलते रहेगा सालों तक। मतलब घर में जो पंखा, पहले ज़माने में पंखा कैसे होता था, देखते थे कि नहीं देखते? ऐसा एक देखे होंगे ना, एक गरीब बेचारा मजदूर आदमी बैठ रहा था, खींचते रहेगा, तो जो सो रहे हैं उसके ऊपर ऐसा ऐसा रहेगा, ऐसे ऐसे हिलते रहेगा। देखे हो कि नहीं देखे? ये सब रईस लोग देखे नहीं, गरीबों वाली चीज़ें। तो ऐसा रहता था। तो होगा क्या, क्या अगर हम एक बार खींच के छोड़ दिए तो क्या होगा, सदियों तक चलता रहेगा। ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो हमने उनसे पूछा कि सर ऐसा नहीं होता है, तो बोले कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। रीज़न ये है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस है। मतलब अगर कोई बॉल को थ्रो किया हो ना, तो उस बॉल पे क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस लग रहा है। ग्रेविटी उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है।
ठीक है, यही रीज़न है कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे तो कुछ एजम्पशन को अपन मान के चल रहे थे कि 4-5 वैल्यूज़ को कि ऐसा होता है तभी प्रोजेक्टाइल होगा, नन अदर देन प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। हाथ का फोड़ा, पैर का फोड़ ले, सर का फोड़ ले, जुआ देखो इसके सर का। अब ये पढ़ना तो क्या कर रहा है ना, बच्चा खिला इसको यार, बच्चा खिला, पागल आदमी है ये। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया। तो इनर्शिया मतलब एक बॉल को जब हम फेंकते हैं तो बॉल क्यों रुक जाता है आगे चल के? वो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, ग्रेविटी नहीं होती है, कोई एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस नहीं होता तो वो सदियों तक जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उसको रोकते हैं। क्यों रोकता है? फोर्स लग रहा है उस पर, ग्रेविटी भी अपना क्या कर रहा है उस पर, फोर्स लगा रहा है, इसलिए वो रुक जाता है। तो इनर्शिया इसी को बोलते हैं। तो ध्यान रखना इनर्शिया के टाइप। इनर्शिया समझ में आ गया, व्हाट इज इनर्शिया? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के वो अपना रेस्ट मोशन पे नहीं आएगा, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या करेगा, उसी डायरेक्शन पे उसी स्पीड से तब तक जाएगा जब तक उस पर कोई क्या न करे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। बात समझ में आ गया? लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? होता है। बॉल को फेंके लेकिन बॉल थोड़ी देर के बाद जाके क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। क्यों? अब सोचो अपन प्रोजेक्टाइल पढ़े थे ना, ऐसा करके वर्टिकल डायरेक्शन में फेंके थे तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी, कम। आज ना एक जेई का डिस्कशन चल रहा था, एक छोटा सा क्लास चल रहा था ऑनलाइन में ना, तो जेई के क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन पूछा था एक बच्चा, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार के लिए आपका भी सर घूम जाएगा। ठीक है, मुझे अचानक को प्रोजेक्टाइल से याद आया, अभी बोलूँ कि बाद में बोलूँ? वो ये बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको कितने एंगल से फेंकें, कितने एंगल से फेंकें कि मैक्सिमम हाइट पे उसका जो इनिशियल स्पीड है उसका आधा हो जाएगा स्पीड। आधे बच्चे यहीं पे चकरा गए थे। पूछो क्यों? इसलिए चकरा गए थे कि भैया मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी 0 होता है, तभी तो डायरेक्शन चेंज होता है। लेकिन आधे बच्चों को यह भी पता था कि बेटा वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता, हॉरिजॉन्टल 0 नहीं होता है। समझ में? मस्त क्वेश्चन था, क्लास के बाद सॉल्व करके दिखाता हूँ। तगड़ा क्वेश्चन था, जेई में इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। जेई में ये इसीलिए बच्चे साफ हो जाते हैं, जो स्टेट लेवल का और रट्टम विद्या वाले पढ़ते हैं ना, वो इसी में साफ हो जाएंगे। पूछ क्यों? यार हम तो पढ़े हैं ना, बॉल को जब फेंकते हैं मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0, तभी तो डायरेक्शन चेंज करके नीचे आएगा। अगर वेलोसिटी 0 नहीं होगा तो कंटिन्यूसली क्या होगा, ऊपर ही जाएगा। नहीं समझ में? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, वो नीचे आता। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता है, 0। किसका वेलोसिटी 0 होता है? वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है, हॉरिजॉन्टल रिमेन सेम। हमने एक पढ़ा था, प्रिंसिपल भी पढ़ा, तो उस हॉरिजॉन्टल से क्या बन गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 60 डिग्री के आसपास आएगा, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक, तो इनर्शिया 3 टाइप में होता है, इनर्शिया एट ऑफ द रेस्ट, इनर्शिया ऑफ द मोशन, इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, अनलेस तब तक वो रेस्ट में रहेगा जब तक क्या नहीं करेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, it will remain at the rest until unless the external force is applied on it। मतलब जब तक हम क्या नहीं करेंगे उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। बात समझ में? इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है लाइक दिस। हम बस में जा रहे हैं, बस में खड़े हैं, सडनली अगर मतलब बस में खड़े हैं ना, बस खड़ा है रेस्ट में बस, और सडनली अगर बस चालू हो तो हम क्या करते हैं, पीछे गिर जाते हैं। रीज़न क्यों? इसका रीज़न ये है, क्या रीज़न है मैं बता रहा हूँ। देखो बस में खड़ा हूँ मैं, मान लो कि मैं बस में खड़ा हूँ, ठीक है, और बस अचानक चालू होगा तो मैं गिर जाऊंगा। रीज़न ये है कि मेरा जो लेग, जो पैर है ना, वो बस के कांटेक्ट में, तो बस के कांटेक्ट में, और ऊपर का जो पार्ट है वो बस के कांटेक्ट में नहीं है, तो वो रेस्ट में था, तो मेरी पूरी बॉडी रेस्ट में थी। लेकिन वो मोशन में है, लेकिन बाकी बॉडी क्या है, रेस्ट में, तो इसीलिए वो क्या हो जाता है, पीछे गिर जाता है। समझ में? अगर मैं बस में लेट गया होता तो कौन लेट के जाता है बे? लेट के कौन जाता है? तुम्हारे गांव में लेट के जाते हैं क्या? हाँ, लग्जरी बस में मैं गया था, बीच में लातूर गया था ना, एक मस्त इंटरव्यू था, तो लातूर गया था, तो उसी एक ही बेड में 18 घंटे का सफर था दोस्त, तो होता है। तो ये वही रीज़न है। इसका रीज़न ये है, मैं इसका प्रैक्टिकली रीज़न बता रहा हूँ। तो इसका ये वाला पार्ट देखो, क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा दोस्त, ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए आपकी क्लासेस वो नहीं होंगी। लेकिन जो एक्सपेक्ट किए थे हम लोग यहाँ पे ना, थोड़ा दुखी कर दे रहे हो तुम लोग यार। ठीक है, ये देखो, ये वाला पार्ट जो है ना, ये इसके कांटेक्ट में, और ये जैसे मोशन में आया, ये वाला पार्ट जैसे मोशन में आया, बाकी पार्ट तो किस में है, रेस्ट में। तो ये रेस्ट के होने की वजह से वो क्या हो गया, पीछे की ओर स्लिप हो गया। बात समझ में आ गया? कहीं डाउट है? क्लियर अच्छे से? बहुत बढ़िया।
इसको अच्छे से नोट करना। जैसे इसका एग्जांपल है, ये कॉइन है, आप इसको पुश करो या फुस करो, दोनों तरीके से कॉइन कहाँ आएगा, नीचे। जब आप इसको मारोगे ना तो सडनली ये जो है ना वो रेस्ट में रहेगा। क्या है वो, रेस्ट में। हम फोर्स किस पे लगा रहे हैं, इस पे लगा रहे हैं। तो सडन फोर्स जब आप अप्लाई करोगे तो ये रेस्ट में है, जब ये हट जाएगा तो ये कहाँ जाएगा। ये क्या चीज है बेटे, क्या चीज है, ग्लास नहीं बोलते हैं इसको, वॉच ग्लास बोलते हैं। वॉच ग्लास क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हम वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी मैं बोलूंगा एक गिलास पानी लेके आ, तो कौन से ग्लास से पानी लेके आएगा, कौन से ग्लास से पानी लेके आएगा, हाँ स्टील के ग्लास से पानी लेके आएगा। बहुत बढ़िया। मैं तो सीसीटीवी देख लूँ बाजू वाले में, क्लास में कोई डिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है। तुम लोगों की क्लास में कुछ कांड हुआ था सैटरडे को, मैं वीडियो है मेरे पास, सारा वीडियो है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है, समझ में। तो जैसे इसको मारोगे ना तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये इसके भी क्या एग्जांपल्स हैं, ठीक। अब जैसे मान लो गर्मी ठंड आ रहा है तो कंबल क्या करते हैं हम, साफ ऑफ करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे उसको, जैसे पार्टिकल्स है, जैसे आप हिट करोगे ना वो रेस्ट में, तो रेस्ट में होने के कारण कहा जाता है ऊपर आ जाता है। बात समझ में आता है ना। तो छोटी छोटी बातें हम जाना, इस सारी चीज़ों को मैंने लिख के दिया हुआ है, आप इसका नोट अच्छे से बनाना, डायग्राम भी बनाना तो बना लेना, अच्छी बात है, ठीक है। मैं ये देखता था कि ना बच्चे फिजिक्स का नोट बहुत अच्छा बना के रखते हैं, लेकिन तुम लोगों को इसमें तो वो क्वालिटी है ही नहीं, खत्म है आदमी। ये आपको ये अंदाजा नहीं है आपका, ना ये केमिस्ट्री का नोट्स आगे काम आएगा, ना ये मैथ्स का नोट्स काम आएगा, आगे चल के फिजिक्स का नोट्स आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। सीरियस नहीं होते हैं, नहीं समझते हैं, ठीक है। दीज मैं थोड़ा सा हो गया, इसको देख लो, ये किसका था, हाँ उसी के एग्जांपल, सॉरी सॉरी, अभी किसके लिए बात, कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, ये मोशन करेगा। कब तक करेगा, जब तक क्या नहीं करते हैं अपन, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, अनटिल अनलेस वो तब तक मूव करता रहेगा। बात समझ में। लेकिन ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकली, किसी चीज को हम मोशन में डाल दिए, जैसे एक पत्थर को लिया मैं मोशन में डाल दिया, ऐसे फेंक दिया, तो मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा उसमें, और क्या बोल रहा है कि जब तक आप फोर्स नहीं लगाओ नहीं रुके, तो रुकना नहीं चाहिए, चले जाना चाहिए, लेकिन लगता है। कौन लगाता है, ग्रेविटी भी खींच रहा है। बात समझ में आ रहा है। और कौन खींच रहा है, एयर रेजिस्टेंस है, एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस है, तो उसकी वजह से वो रुक जाता है। तो इसके भी एग्जांपल्स में, जैसे मान लो बस चल रहा है और बस में सडनली क्या लगता है, सॉरी इसके टायर्स गायब हो गए थे, टायर्स को ऐड कर दो। अब तुमको लग रहा हो कि रेड टायर क्यों है, ठीक है, रेड बस है यार, रेड बस ऐड देखा है कि नहीं देखा, ठीक है, तो इसीलिए अल्लू अर्जुन आता है ना उसमें, तो देखो। तो भाई पिंकी बैठा हुआ है यहाँ पे, सॉरी मैं देखा ही नहीं था, ठीक है। तो ये जैसे आप बैठे हो ना, जब सडनली ब्रेक लगता है तो आपका ये जो पार्ट है बॉडी का वो किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, सॉरी रेस्ट में आ जाता है। आपका ये वाला पार्ट किस में रहता है, किस में आ जाता है, रेस्ट में। लेकिन आपका ये वाला पार्ट अभी भी किस में, मोशन पे, इसीलिए वो क्या हो जाता है, आगे की ओर हम ऐसे गिर जाते हैं। ये इसके एग्जांपल्स हैं। नहीं समझ में, पक्का 100%। ये समझ में आ गया। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही हॉर्स, मान लो तुम घुड़सवारी कर रहे हो, सडनली क्या करते हो, लगाम खींच देते हो, तो तुम कहाँ, क्यों, तुम्हारा जो नीचे का जो पार्ट है ना वो किस में था, रेस्ट में, रेस्ट में था, लेकिन ऊपर का पार्ट किस में, मोशन पे। तो सडनली आप ब्रेक लगाए तो नीचे का पार्ट तो ब्रेक लगे, नहीं ऊपर का पार्ट क्या नहीं लगा, ब्रेक नहीं लगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, आगे गिर जाएगा। बहुत बढ़िया। वैसे ही अभी आंटी को देख लो, मैं कई बार समझाता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, जीवन बहुत अनमोल है। देखो ऐसा करने से ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आदमी एक ही बार में निपट, अभी तो हुआ था ना हाल ही में, पता है, उसी दिन उसी समय मैं किसी को ड्रॉप करके छोड़ छोड़ के ही आया था, उसी समय, अभी अभी की बात है ये। कौन सा ट्रेन बताऊं, ये अभी 10 दिन भी नहीं हो रहा, ये मैं,
भाई देख सुनना, इतना गर्मी में हम लोग भी झेल रहे हैं। वो क्या बोल रही है? अच्छा, बाप रे। पढ़ने पढ़ा पढ़ा बोलो, कंटिन्यू रखें क्लास, लाइव चला, कंटिन्यू रखने बोलो क्लास। बाप रे, 10 मिनट। गरीब लोग हैं यार, हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, है नहीं? देखो, तो ये रिस्क कभी मत लेना, ये रिस्क लो। ये आदमी जो था ना अभी लेना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक। अब ये थर्ड है, कौन सा? डायरेक्शन वाला। इट इज द प्रॉपर्टी वर्च्यू विच द बॉडी टेंस टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन। वो क्या करता है? अपने डायरेक्शन को मेंटेन करता है। अगर अपन कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो देखो, जैसे ये व्हील है, ये व्हील घूम रहा है ना, तो ये व्हील घूम रहा है, तो इस मर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारा कीचड़, तो मर्ड उसके साथ साथ क्या करता है? आगे टेंजेंशियली, अगर मान लो एक पत्थर को घुमा ऐसे छोड़ दिया, तो सडन वो कहाँ करेगा? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये ऐसे ही जाएगा, ठीक। तो ये उसके एक एग्जाम्पल है, तो इसको लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लेना। वही पत्थर वाला जो बताया था, अगर पत्थर कहीं पे घूम रहा है तो उसका भी क्या होता है? कि स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, ठीक। हम लोग सोचते हैं पत्थर सिर्फ ऐसा घूम रहा, नहीं, हर इंस्टेंट उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है। और वैसे ही किसके लिए? रनिंग व्हील के लिए, ठीक। अब आ गया लीनियर मूवमेंट।